आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। कैसे हो भाई साहब आप सभी? तो भाई आज तो दिल्ली में कुछ आंदोलन हो गया है। वैसे ऐसे आंदोलन होने चाहिए। अब देखते हैं हम अपना डी ट्रिपल एस बी एम टी एस जुलाई सितंबर 2026 मॉक टेस्ट नंबर 4। ठीक है, तो आज हम एक वीडियो डालेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हिंदी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वो तो सभी करते हैं, लेकिन हम करेंगे कि वो टॉपिक्स कहाँ से करें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो अब आप देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है। यदि नीचे दी गई सूचना में प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जाता है तो नीचे दिए गए डाटा सेट का औसत क्या होगा। अब देखो डिफरेंस सारा बराबर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटे और सबसे बड़े का जोड़ बटे में 2, तो 35 जमा में 130 बटे में 2। ठीक है, यहाँ से औसत आ जाएगा। लेकिन 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 कह रखा है अगर 5 घटाया जाए सभी संख्या में से तो औसत में भी 5 घट जाएगा, तो बस हमारा आंसर अब यहाँ से आ जाएगा 165 बटे में 2 माइनस में 5, 155 बटे में 2 हो जाएगा। 2 सत्ते तो 77.5 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे भाई साहब? अब आप देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रखा है। एक शहर की जनसंख्या 10 लाख है। यदि 5% के उससे बढ़ता है तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। अब एक चीज बताइए, यहाँ पर काफी डिफरेंस है। ठीक है, और हमें पता है 5% का अगर 2 बार सक्सेसिव करेंगे तो आएगा हमारा 10.25%। कैसे निकालते हैं, एक्स प्लस में वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100 के फार्मूले से। ठीक है, ये टाइप काफी बार पूछी जाती है। तो अब अगर आप 10 लाख का 10.5% निकालोगे तो देखो 10-25 आना चाहिए। 10-25 इसी में दिखाई दे रहा है, यही हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? नेक्स्ट देखो, हमारा क्या रखा है, सिंप्लीफाई करो। क्वेश्चन क्या था, 5.4 बट्टे में 1.2 माइनस में 3 बटे में 4। अब यहां से क्या कर सकते हैं हम, देखो 4 1.2 है, यहाँ पे भी 1.2 बनाना है तो 0.3 से गुणा कर दो और 0.3 से भाग कर दो। ठीक है, तो अब नीचे तो आ गया 1.2 और ऊपर कितना आ गया 0.9 और इसमें से घटेगा तो 4.5। डेसिमल से डेसिमल गया, 3 से काटेंगे तो 15 बटे में 4 हमारा आंसर। अब एक चीज देखो भाई, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, उसके अलावा आपके बहुत ज्यादा दिक्कत थी, मुझे खुद लगता था कि मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक तो बता देता हूँ लेकिन वो नहीं बता पाता, वो तैयारी कहाँ से करे। तो उसी के ऊपर काफी दिनों से हमारी मेहनत चल रही थी जो आज कंप्लीट हो चुकी है। अब भी मुझे लगभग 9 से 10 घंटे लग गए। तो हमने क्या करा है, डी ट्रिपल एस बी एम टी एस जो जनवरी से जुलाई तक ना जनवरी से मई तक जो पेपर हुए थे उस सभी को हमने सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज लगा दिया है। तो जो जीके है, अगर आप फुल जीके लोगे तो 69 की है। उसके अलावा अगर आप जीके सब्जेक्ट वाइज, मान लिया आपको हिस्ट्री लेनी है, आपको इकोनॉमिक्स लेनी है, तो वो हमने केवल 19 रुपीज करा है। उसके अलावा इंग्लिश फुल वोकैब भी ग्रामर भी केवल 49 और हिंदी भी 49। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ पर अगर ये पीडीएफ लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट मेरे पास भेज देना और ये यहाँ पर आप पे कर सकते हो। ठीक है, पे का स्क्रीनशॉट मेरे पास भेज देना। उसके अलावा अगर आप मेंटरशिप लेना चाहते हो तो मेंटरशिप भी चली हुई है 499 में। उसके अलावा मैथ्स फाउंडेशन भी आप ले सकते हो, 499 में है। सितंबर तक आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको जरूर सब्सक्राइब करना। आपको क्या करना है, जो मैथ के अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है तो आप केवल मॉक टेस्ट और 50 टाइप्स करके चले जाना, आपके लिए बहुत होगा। लेकिन अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तो आप डी ट्रिपल एस बी पेपर्स वाली प्लेलिस्ट भी देख के जा सकते हो, एमटीएस के बेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, उसके अलावा अगर आप रीजनिंग की टाइप्स करना चाहते हो कि 20 टाइप्स कौन कौन सी है, तो उसकी भी मैंने वीडियो और पीडीएफ बना रखी है, केवल 50 रुपए है, आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, पेड है। एक छात्र के अंक गलती से 39 के स्थान पर 32 लिख दिए गए जिसके कारण औसत की इतनी कमी होगी, तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है वो बतानी है। तो यहाँ पर कुछ नहीं होता इस सवाल में। ठीक है, कुछ भी नहीं होता और ये सवाल 2 बार पूछा गया है। ठीक है, कितनी बार? 2 बार।
तो यहाँ पर हमारा फार्मूला होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू, इसमें देखो कितने का डिफरेंस आया, तो यहाँ पर डिफरेंस आया 7 का बटे में, और यहाँ पर औसत में कितने का डिफरेंस आया 7 बटे में 3। तो बस हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा 7 गुणा में 3 बटे में 7, तो 7 से 7 गया 3 हमारा आंसर। ठीक है, मैंने देखा भाई साहब कि उसके जो हमारी है ना सीजेपी के जो वो थे फाउंडर, उनके ऊपर स्याही डाल दिया और बाद में फिर एक्सपोज भी कर दिया। मतलब आज के टाइम पे जनता ना फद्दू समझ रहे, जबकि इन्होंने बेरा कि जनता एआई के उससे कुछ भी निकाल सकती है। ठीक है आदमी ने सोचा कि हम तक का बच जाएंगे। अब यहाँ पे देखो 48,600 की राशि 2 वर्ष के लिए 3% जमा की जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताओ। तो 2 साल का जब भी अंतर निकालते हैं तो रेट को 2 बार गुणा करते हैं बटे में 100। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 0.09%। ठीक है, तो अब यहां से देखो इसका हमें क्या निकालना है 0.09%। ठीक है, तो 9 से कटने वाला चाहिए, देखो 9 से ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, यही हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे, ये 9 से कटता है। अब देखो नेक्स्ट कह रखा 8% किसी संख्या का 228 है, हमें कह रखा है एक्स की वैल्यू बताओ। तो अगर 8 इक्वल टू हमारा दे रखा है 2 to 8, हमें निकालना 100। तो यहां से देखो आप, अगर आप रेशियो ले तो 4 दूनी और ये 25। ठीक है, तो 2 का क्या कर रखा है 114 से गुणा, तो यहाँ पर भी हम 114 से गुणा करेंगे, तो 25 चौके 100 10, 25 से कम 25 और 10 35 3, 25 से कम 25 और 28, तो 2850 हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखिए 7th क्वेश्चन। 7th हमारा दे रखा है कि एक व्यापारी ने 1200 में एक कुर्सी खरीदी और इसे ग्राहक को 25% के लाभ पर बेचा। ग्राहक ने बाद में किसी अन्य व्यक्ति को 10% की हानि पर बेच दिया, तो कुर्सी का अंतिम विक्रय मूल्य क्या था, ये हमसे पूछा है। अब इसमें कुछ नहीं होता, ये 2 बार पूछा गया है सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर एक ही शिफ्ट में। अगर एक चीज समझो, अगर 1200 में कुर्सी खरीदी है और 25% के लाभ पर बेच दी, तो हमारे कितना आ गया 5 बटे में 4। ठीक है, करके इसके बाद अन्य व्यक्ति को 10% की हानि, 10% की हानि इसका मतलब 9 बटे में 10। ठीक है, अब यहां से देखो 0 से 0 गया, 4 से काटोगे तो 3, 15 निम्न 135, ये हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। नेक्स्ट देखो करके एवरेज बताओ आप 9 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का जो ग्रेटर है 2 से। ठीक है, अब यहां से देखो 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा, 6 8 10 12 14 16 18 20, तो कितने हो गए 3 2 5 2 7 2 9। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 24 बटे में 2 जोड़ देंगे बाद वाले और पहले वाले को, तो 4 जमा 20 बटे में 2, तो 12 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। नेक्स्ट देखो, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, एचसीएफ आपको ये दे दिया, एलसीएम पूछा है, तो कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। मैंने बताया था क्या एलसीएम इक्वल टू होता है एचसीएफ इनटू में प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम, तो 4 गुणा में 5, तो 20 गुणा में 6, 120 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखिए नेक्स्ट करके कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है हमें 45,000 20% के उससे, तो 20% का 2 बार सक्सेसिव करेंगे तो आएगा हमारा 44%। क्या होता है 20 जमा में 20 जमा में 20 गुणा 20 बटे में 100। ठीक है, तो 44% अगर इसका निकालेंगे तो आएगा 45 गुणा में 44। ठीक है, अब यहां से देखो अगर 4 से गुणा करो तो ये आएगा हमारा 90, फिर गुणा में 180 गुणा में 11, तो 0 8 9 1। ठीक है, तो एक और 0 आने चाहिए थे ना, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। नेक्स्ट देखिए आप 11, हमारा ये काफी बार करवा रखा है, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग के ऊपर ये क्वेश्चन आता है, कुछ डिफरेंस नहीं होता, आपको पता है।
अगर इनकम में से सेविंग को घटा देते तो आता हमारा एक्सपेंडिचर। तो हमारा आएगा क्या, 6s x अपॉन में 8x माइनस में 36,000, यहाँ पे भी 36,000 इक्वल टू 1/4। अब क्या करना है, बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 24x। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 8x, तो इस तरफ आके घटेगा तो हमारा बचेगा कितना, 16x। ठीक है भाई साहब, यहाँ से देखो ये 4 गुना हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा गुणा में 36। अब ये उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये है माइनस। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, तो आएगा हमारा 3 गुना में 36,000। ठीक है, इस तरह आपको करना है, पूरा पूरा कैलकुलेशन करके नहीं करना है। ठीक है, इसमें यही होता है कि ये घटाते हैं तो उस तरफ जाके, जैसे यहाँ पे अगर ये मतलब यहाँ पे इनका डिफरेंस ही आता है, इन दोनों का डिफरेंस ही आता है। ठीक है, अब यहां से देखो 4 से काटोगे 9, 4 से काटोगे तो 25, तो 250। ठीक है, अब 25 गुणा में 27 तो आएगा 26 का स्क्वायर माइनस में 1। 26 का होता है 676, तो ये क्या है 27, तो 26 का स्क्वायर माइनस में 1 आना चाहिए था ना, 676। अच्छा, किरण की पूछी गई है, कोई दिक्कत नहीं है, 27 गुणा 25 है ना। अब यहां से क्या है, किरण की, किरण क्या है 6, तो गुणा में 6। ठीक है, या तो आप लेकिन इसमें है ना हमारा 3 से कटने वाले 2 ऑप्शन बन रहे हैं। ठीक है, क्या करो, 2 के गुणा 25 में कर दो तो आएगा 50, और ये 3 से करोगे तो 81, तो आएगा 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, तो 40,500 हमारा आंसर। ठीक है, देखो 12वां कहा था ना मैंने, रिपीट हो रहा है। 100 की जगह 72 कर दिया तो कितना आ गया 28, और यहाँ पर एवरेज कितना चेंज हुआ, 4/3 इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, समझ आ रहा है। आपको वैसे भी फार्मूला पता होगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गुणा में एवरेज इक्वल टू होता है हमारा सम। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है, तो यही बस अप्लाई कर रखा है। 4 से काटेंगे 7, ऊपर 3 जाएगा तो 21 हमारा आंसर। ठीक है, देखो 13वां का सम बताओ 5 पहले प्राइम नंबरों का, तो 2, 3, 5, 7, 11, 11, 7, 18, 20, 28 बटे में 5, तो नीचे भी 2 से ऊपर भी 2 से, तो अच्छा हमें एवरेज नहीं निकालना, हमें क्या निकालना, बस सम। तो सम हमारा कितना आ गया 28। ठीक है, हमें क्या करना था, बस जोड़ ही करना था। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आप देख पा रहे हो 14वां क्या लिखा है कि अगर शेयर की कीमत में 18% की कमी आई, सप्ताह में 23% की वृद्धि हुई, यदि शुरुआती कीमत इतनी है तो इन 2 हफ्तों के बाद शेयर की अंतिम कीमत क्या होगी। तो अगर हम इसमें 18% 82/100 करें, 123/100 करें, तो ये बहुत बड़ा सवाल बनने चला जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट भी अलग अलग है। हम इसको अप्रोक्स से कर सकते हैं क्योंकि काफी गैप है। अप्रोक्स से कैसे करेंगे, आपको फार्मूला पता है कि अगर 18% की कमी है और 23% की वृद्धि है, तो फार्मूला हमारा होता है x प्लस में y प्लस में xy अपॉन में 100। ठीक है, अब अगर कमी हो रही है तो माइनस कर दो, वृद्धि हो रही है तो प्लस कर दो, तो यहाँ पर आएगा 23 माइनस में 18 माइनस में 23 3 इंटू में 18/100। ठीक है भाई साहब, अब 23 में से 18 गया 5 माइनस में 18 दूनी 36, 36 है ना, तो 3 आएगा 18, सॉरी 18 36 18 54, 18 दूनी 36 और 5 41। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया यहाँ से 0.86% है ना, और ये वृद्धि हुई है, मतलब कि 15,500 में केवल 0.86% की वृद्धि हुई है। अगर हम इसमें 1% भी जोड़ दें तो उससे छोटा हमारा आंसर होगा, इसका 1% होगा 155, तो इसमें अगर 155 जोड़ोगे
तो आएगा 5 5 6 5 1, मतलब इससे छोटे वाला होगा और थोड़ा सा छोटा होगा, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? इस तरह के खतरनाक क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो कम से कम टाइम में करने के लिए ये तरीके बहुत अच्छे रहते हैं। कह रखा है कि 4 के रेट से एक मतलब 1 रुपए में 4 खरीदते हैं, और यहाँ पे भी 1 रुपए पे ही दे रखा है, तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं होगा। हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर देखो कितनी वस्तुएं हैं, तो 4 गुणा में, बस अब क्या करना है, 4 गुणा में ये देखो कितना है 45, तो आएगा 55 बटे में 100, है ना। नीचे रुपये आता, जितने भी रुपए देते, इक्वल टू, यहाँ पर निकालना हमें कितने बेचे गए, तो x गुणा में कितने का लाभ हो रहा है 10%, तो 110 बटे में 100, और बटे में ऐसे ही रुपये आता, लेकिन यहाँ पे एक एक रुपये दे रखा है तो ये कट गया आपस में। ठीक है, तो हमें ये नीचे वाला लेने का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं। फार्मूला हमारा यही बनता है, ऊपर वस्तुएं गुणा में कितने का प्रॉफिट लॉस हुआ है वो, ठीक है, और नीचे रुपए। केवल इसी फार्मूले के ऊपर हमारा क्वेश्चन आता है, ज्यादा मुश्किल नहीं आता। ठीक है, एक फार्मूले के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन हो जाते हैं इस टाइप के। 110 हो गया, 55 तक काटेंगे तो 2, 2 से ये गया तो 2 हमारा आंसर। ठीक है, शुरुआत देखो, करेगा कितने वर्ष में 4800 की राशि पर 4% वार्षिक दर से 2400 का साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो यहां से देखो अब आएगा हमारा 240 गुणा में 100 बटे में 4800 गुणा में 4% ना, तो 4, देखो डबल जीरो से डबल जीरो गया, 48 पंजे, तो 5 बटे में 4, 5 बटे में 4 होता है 1.25, तो 1.25 हमारा आंसर। ठीक है, 17वां देखो, एक घड़ी की कीमत में 12% की कमी होती है, लेकिन दैनिक बिक्री में 20% की वृद्धि होती है। तो आपको पता है कि जो नेट इफेक्ट होगा ना डेली सेल, सेल किस पर डिपेंड करती है, प्राइस पे, और डेली कितनी सेल हुई। ठीक है, मतलब कि जो इफेक्ट है, नेट इफेक्ट कह रखा है, तो वो इन दोनों के ऊपर ही तो डिपेंड करेगी ना, कितना उसका प्राइस बढ़ाया या घटाया गया, सेल कितनी बढ़ी घटी, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब भी ये गुणा आती है ना, तो हम सक्सेसिव इसका ले सकते हैं। तो हमें क्या करना, बस सक्सेसिव लेना है, तो 20 माइनस में 12, माइनस में 20 गुणा 12 बटे में 100। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आएगा 2.4, तो 20 में से ये गया तो 8.2.4, तो हमारा यहां से आएगा 5.6% का इंक्रीज। ठीक है, कर दोगे? अब आप देखो नेक्स्ट 18वां, कर अगर 82.6 किलोमीटर 1 घंटे मतलब 60 मिनट में करता है, तो 15 मिनट में कितने मीटर करेगा, हम किलोमीटर में ही निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या कर रखा है, भाग में 4, तो यहाँ पर भी भाग में 4 कर लेते हैं भाई साहब। आप कहोगे यस सर कर लेते हैं, 4 से काटो, 4 दूनी, अब कटेगा नहीं तो 0, 4 6, तो 206, ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो बस आप क्या करते, 1000 से गुणा कर देते। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सवाल बहुत ही आसान सिंपल सा है। क्या कह रखा है इसमें, 100 मीटर लंबी एक ट्रेन उसी दिशा में चल रही 140 लंबी दूसरी ट्रेन को इतने मिनट में ओवरटेक करती है, दूसरी ट्रेन इतने के उससे, तो पहली ट्रेन कितने के उससे है। अब यहाँ पे देखो ये ज्यादा है, मतलब कि ओवरटेक तो तभी करेगी जब वो तेज स्पीड में होगी। ठीक है, ये तो बेसिक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला हम क्या लगाते हैं, आपको पता है, ऊपर आएगा डिस्टेंस इन दोनों ट्रेनों का, कितना आ गया 240, या लेंथ, इन दोनों ट्रेनों की लेंथ का जोड़। नीचे हमारा क्या आता है भाई साहब, नीचे आता है हमारा रिलेटिव स्पीड, तो हमने जो पहली ट्रेन की स्पीड मानी वो S1 मानी, तो दूसरी ट्रेन की स्पीड कितनी होगी 50। ठीक है, अब ये दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये मीटर में दे रखा है, तो हम इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो हमने दोनों को 5/18 से गुणा कर दिया,
इक्वल टू, अब ये मीटर आ गया, ये मीटर पर सेकंड आ गया, यहाँ पर हमें मिनट में दे रखा है, मिनट को हम बदलेंगे किसमें, सेकंड में। तो अब सेकंड में बदलेंगे तो बस क्या कर दो, 60 से गुणा कर दो। ये आपको पता है कि 1 मिनट में 60 होता है, तो उसके आधे में कितने हो गए, 30 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे 30 से काटो तो 8, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 8 इक्वल टू हमारा आ जाएगा S1 माइनस में 50, और ये आ जाएगा 5/18। ठीक है, अब यहाँ पर 18 गुणा में 8, 144/5 आ गया, इक्वल टू S1 माइनस में 50। ठीक है, अब या जब भी ऐसा आए ना, 5 नीचे आई 25 आई, जब 5 आए तो 2 से गुणा करना, और 25 आए तो 4 से, तो 2 से गुणा करोगे तो आएगा 288। अब यहाँ पे देखो 10 बन गया, तो एक अंक से पहले डेसिमल। ठीक है, यहाँ पर आ गया S1 माइनस में 50, अब जुड़ जाएगा तो 78.8 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। 20वां देखो, इस सवाल में भाई साहब आपको कंफ्यूज करने के लिए केवल ये चीज दी गई है, जबकि इसमें पूछा नए घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का 7/6 भाग क्या होगा, है ना। अब यहां से देखो आप एक चीज देखो, 7/6 अगर हमें निकालना है तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, 7 का मल्टीपल इसी सवाल में, इसी ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, लेकिन अगर हम पूरा करें तो इसमें कह रखा जो नया घन बना है ना उसका आयतन इतना है, तो हमारा दे दिया नए क्यूब का आयतन दे दिया कितना, 729, तो नए क्यूब की साइड आ गई कितनी भाई साहब, 9। हमारा कह रखा है नए घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का 7/6 भाग, तो यहां से देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा, तो हमारा फॉर्मूला होता है क्या, 6a², तो हमारा आएगा 6 गुणा में 9 गुणा में 9 गुणा में 7/6। ठीक है, अब यहां से देखो 6 से 6 गया, तो 81 गुणा में 7 हमारा क्या आ गया, 567। ठीक है, कर दोगे। तो कई बार सवालों में आपके में ऐसा ही करता है कि वो अननेसेसरी चीज दे देता है ताकि आप कंफ्यूज हो। आप क्या सोचते हो कि अगर क्वेश्चन में कोई चीज दी गई है तो भाई वो सवाल के लिए इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता। ठीक है, करके 6 सेंटीमीटर त्रिज्या 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंक्वाकार बर्तन पानी से भरा है। इस पानी का उपयोग बेलनाकार गिलासों को भरने के लिए किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो शंकु के पानी से ऐसे कितने गिलास भरे जा सकते हैं, वो हमें पूछ रखा है। तो अब यहां से आप देख पा रहे होंगे, तो हमारा क्या आएगा कि जो कोण है उसका वॉल्यूम गुणा में n इंटू में जो सिलेंड्रिकल ग्लासेस है उसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कोण का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच। तो इसका आर कितना दे रखा है, 6, तो 6 का स्क्वायर, और एच हमारा क्या आएगा, 12। ठीक है, और यहां पर आएगा एन इंटू में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मतलब होता है पाई आर का स्क्वायर एच, तो 3 का स्क्वायर, और एच हमारा क्या है, 4। ठीक है भाई साहब, पाई से पाई गया, 3 के स्क्वायर से ये काटेंगे तो बचेगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि 6 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कट गया, बच गया 2 का स्क्वायर। अब यहां से देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 से ही गया, 3 से काटेंगे तो 4, तो 4 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। नेक्स्ट देखो 22वां, हमारा देखा है बोट एंड स्ट्रीम का, और ये मैंने बेस्ट क्वेश्चंस में भी करवाया था, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, थोड़ा सा लेंथी भी आपको लगा होगा। क्या कह रखा है, क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हो टुकड़ों में तोड़ तोड़ के, तो आधा सवाल आपको वही हो जाता है। एक नाव धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है।
और धारा के प्रतिकूल वही 45 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करती है। ठीक है, तो यहां से हमारी डाउन अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। आपको पता है हम डाउन स्ट्रीम दिखाते हैं एक्स प्लस में वाई से, तो ये आएगा हमारा 45/3। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 15, और ये आ जाएगा हमारा x माइनस में वाई, ये आ जाएगा हमारा 45/9, तो ये आ गया 5। ठीक है, तो यहां से अगर x की स्पीड निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जोड़ का आधा, तो आ गया 10। इसको मैं ऊपर ही लिख लू तो यहाँ पर अननेसेसरी स्पेस नहीं जाएगा, तो जोड़ का आधा करोगे तो 20 का आधा 10, और अगर y निकालना है तो घटा के आधा, तो आएगा 5। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो आप क्या कर रखा है कि धारा के प्रतिकूल मतलब अपस्ट्रीम यात्रा के दौरान नाव द्वारा लिया गया कितना समय होगा यदि धारा की गति अचानक अपनी मूल गति का 150% हो जाए। तो इसका अगर धारा की गति y है, इसका 150% निकालेंगे तो आएगा हमारा 150/100, तो आएगा 7.5। ये है हमारी इंक्रीज होने के बाद की, जबकि जो हमारी शांत जल की है गति वो सेम है। जब नाव धारा के प्रतिकूल यात्रा के प्रारंभ से 22 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है और उसके बाद स्थिर रहती है, इसका मतलब क्या है कि है ना, जो 22.5 किलोमीटर की दूरी है ना, उस टाइम तो क्या है, पानी और जो ये धारा की चाल है ये 10 और 5 है, तो प्रतिकूल है तो 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा, ये टाइम आ गया। तो बची हुई जो 22.5 बच गई, कैसे बच गई, क्योंकि ये 45 था हमारा, 45 में से 22.5 गया तो बच गया 22.5। अब हमारी 10 और 7.5 है, तो यहां से हमारी क्या आएगी 2.5, क्यों, अब स्ट्रीम है तो घटता है। ठीक है, तो ये आएगा हमारा 9, और ये आएगा 5 चौके 20 और पांचों पांचों, ठीक है, तो आएगा 13.5 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखिए 23वां। ठीक है, 23वें में क्या दे रखा है, एक टंकी के तल में रिसाव पूरी टंकी को 9 घंटे में खाली कर देता है। हमने मान लिया रिसाव ए है, ये कितने में कर देता है 9 घंटे में। एक प्रवेश पाइप कितने की मिनट की दर से पानी भरता है। जब टंकी भरी होती है तो प्रवेश पाइप खोल दिया जाता है और रिसाव के कारण इतने में खाली हो जाता है, मतलब कि रिसाव और एक इनलेट पाइप है मान लिया बी, अब कितने में खाली हो जाती है 15 में, जब यहाँ पे 9 में हो रही थी अब 15 में हो रही है। एलसीएम लो इसका, कितना आ गया 45, तो आ गया 5, आ गया 3। अब 3 कैसे हुआ है, तो 3 हुआ है या तो -5 मान लो -3, तो ये हुआ है क्योंकि बी प्लस में 2 है। जब -2 प्लस में 2 करो -5 प्लस में 2 करोगे तो -3 बचेगा। तो अब भरने में कितना टाइम लगा इसको 45/2। ठीक है, अब ये है किसमें, घंटों में, 45/2 घंटे लगे, है ना। हमारा पूछ रखा है कितना क्षमता है टंकी की, हमने ये निकाल लिया ना, टंकी की क्षमता, एक प्रवेश पाइप है ना, तो 45/2 घंटे लेता है। हम मिनट में बदलेंगे तो 45/2 गुणा में 60 हो जाएगा। अब ये आ गया मिनटों में, कह रखे एक मिनट में इतना भरता है 4.5, तो बस 4.5 तो और गुणा कर दो। ठीक है, तो डेसिमल से डेसिमल गया, 2 से काटोगे तो 3, 45 गुणा में 45 होता है भाई साहब 20-25, तो गुणा में 3 करोगे तो 60-75 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। नेक्स्ट आप देखो 24वां, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऊपर पूछा गया है। अब बच्चे बहुत सारे इसको इस तरह सोल्व करते हैं। ठीक है,
करने को आप इससे कर सकते हो इसको सोल्व, लेकिन ये क्या है यहाँ पर बड़ा पड़ रहा है। ठीक है, करने को आप कर सकते हो कैसे, ये आ गया हमारा 10.5 और ये हमारा कितना आ गया 10.5 और ये करोगे तो 7.5। ठीक है, इस तरह आ गया। अब अगर आप लिखोगे तो हमें निकालनी है हाइट। ठीक है, अब अगर हाइट निकालोगे इसको आप लिख सकते हो 15 गुना में 1.5 गुना में 5 और इसको लिख सकते हैं 1.5 गुना में 7। ठीक है, तो जो ये रेडियस आएगी ना 1.5 तो रह जाएगा इसमें कॉमन रूट 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो आएगा √24। √24 को आप लिख सकते हो 1.5 गुना में 24 को आप लिख सकते हो 4 गुना में 6, 4 गुना में 6 तो 4 का होता है 2 और ये आ जाएगा √6। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 3√6 और यहाँ पर कितना दे रखा हमारा k√6। ठीक है, जबकि ये हमारी आई है हाइट 3√6 और ये k√6 हमारा है एरिया। तो बस एरिया का फार्मूला लगाना ना, हमने हाइट तो लिख दी, हमें चाहिए हाफ बेस। बेस कितना भाई साहब 15 है ना, ये अगर ये 7.5 है तो पूरा कितना है 15 तो गुणा में 15। ठीक है, √6 तो √6 गया, के किसके बराबर आ जाएगा 45/2 मतलब 22.5। ठीक है, कर दोगे भाई साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 25वां देखो क्या कह रखा है, ए टंकी को भरता है 6 घंटे में, बी खाली करता है 9 घंटे में। ठीक है, यहां से आप लो एलसीएम 18 तो 6 दिया 9 दूनी। ठीक है, तो यहां से -3 में से -2 गया तो आ गया 1 तो 18 घंटे हमारा आंसर। ये तो बेसिक था यार, क्या ही मैं समझाऊं इसमें। तो नेक्स्ट देखो आप 26वां, मोहन एक काम को 5 में करता है, उसका फ्रेंड जब ज्वाइन करता है तो दोनों मिलकर 2 घंटे में करते हैं। तो मोहन करता है 5 में और मोहन और उसकी फ्रेंड अपना मान रही, कौन मानना है हमें, मान लिया आपने मोनिका सोनिका मान ली। ठीक है, ये नाम है मोहन और या सोनिका, दोनों रात का जब काम कर रहे हैं तो 2 घंटे में करते हैं। ठीक है, अब यहां से देखो आप एलसीएम तो 10 आ गया, इसकी एफिशिएंसी आ गई 2, इसकी आ गई एफिशिएंसी 5। इसका मतलब सोनिका ज्यादा काम करती है, इसने तो नाम डुबो दिया मर्द जात का। ठीक है, अब यहाँ पे कह रखा है फ्रेंड कितने टाइम लेगी, तो 10/3 तो 3.3 घंटे हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो 27वां, एक चीज और, अभी जैसे हमारा आ जाएगा ना आंसर की कोऑर्डिनेटेड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट फॉरेस्ट गार्ड और उसके अलावा एएसओ टायर 2, इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि एक बहुत ही खतरनाक मैथ की बुक एक फ्री और एक पेड लेकर आई जाए। आपके क्या विचार है, और जो दोनों की दोनों अलग ही दर्जे की होगी। ठीक है, अब आप देखो कह रखा है एक वस्तु को उसके मूल सूची मूल्य के इतने पर बेचने पर 18% की हानि होती है। अब ना मानना कि उसका जो बेचा जाता है सेलिंग प्राइस 13 है, तो 13 का 6/13 मतलब 6 में बेचेंगे तो 18% की कमी मतलब कितने का आ गया 82%। ठीक है, मूल सूची के 90% पर बेचने पर तो इसका 90% तो आ जाएगा 13 गुना में 0.9 तो आएगा 11.7 बस। ठीक है, अब यहां पर क्या आ जाएगा 82 गुना में 117/60। ठीक है, अभी जीरो को रहने देंगे, 2 से अगर आप काटते हो तो आएगा 41, 3 से काटते हो तो 3 तिया 3 नेम। ठीक है, तो यहाँ पे 41 गुना में 39 आया तो आ गया 40 का स्क्वायर माइनस में 1 तो आएगा 1600 में तो 1 गया तो आएगा 1599 और जो ये 1 जीरो यहाँ पे आ जाएगा तो 159.9% आ गया, तो 100 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 59.9%।
ठीक है। नेक्स्ट देखो आप करेगा कौन सा रेशियो ग्रेटेस्ट है, तो मैंने क्या बता रखा है यहाँ पर, अगर आप करोगे 3 18 तो आगे हमारा 10/18, 5/9, तो आता हमारा लगभग कितना, ये तो बहुत छोटा होगा है ना, ये 3/13 दिया, 13/17 आ जाएगा। अगर जीरो आप मानते हो तो हमारा कितना आ जाएगा, 17 8 है ना, 17 8, 17 7 तो 0.7 के लगभग आएगा है ना। और यहाँ पे जीरो मानते हैं तो 0.5 के लगभग आएगा। और यहाँ पर अगर आप जीरो और मान लो, ठीक है, तो 6 6 36, तो 0.67 तक तो पहुंचेगा नहीं है ना। इसी तरह ये भी नहीं पहुंचेगा, 39/51 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्या कह रखा है इसमें। ये सवाल और सवालों को देखते हुए अलग है, क्योंकि जो और सवाल आते हैं उसमें हमारा इंस्टॉलमेंट देते हैं, टाइम देते हैं, प्रॉफिट देते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर प्रॉफिट दे दिया, यहाँ पर टाइम दे दिया, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दे दिया, इन्वेस्टमेंट पूछ रही है। आपको पता है क्या कि प्रॉफिट हमारा किसके बराबर होता है, इन्वेस्टमेंट गुणा में टाइम के। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट हमें कितना दिया है 8 का, ठीक है, हमें निकालना इन्वेस्टमेंट, तो हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट अपॉन में टाइम। ठीक है, तो यहां से आएगा 8:10 अनुपात 11, और यहाँ पर आएगा बटे में 18 बटे में 10 बटे में 9। ठीक है भाई साहब, अब यहाँ पर क्या हो गया, ये देखो 10 से 10 गया, अब यहाँ पर 18 है तो यहाँ पर भी 18 बनाओ, तो आएगा बटे में 2 बटे में 2। अब यहाँ पे 1/1 है, तो क्या करो, नीचे भी 18 से गुणा, ऊपर भी 18 से गुणा, तो सारे 18 18 18 कट गए, यहाँ पर आ गया हमारा 8:18:22। 2 से काट दो, 2 से काट दो, 2 से काट दो, 4:9:11। ठीक है, तो ये आ गया बटे में, एम का निकालना है ना, ये आ गया हमारा 13, ये 13 24 आ गया। एम का निकालना है, एम ये पहले वाला है तो 4, तो 24 चौक और 4 चौक 16, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। तीसवा देखिए अब, ये तो एवरेज स्पीड का ही है। हमारा क्या फॉर्मूला होता है, 2s1 इंटू s2 अपॉन में s1 प्लस में s2। ठीक है, तो 2 गुणा में 72 गुणा में 24 अपॉन में 6 और 9, तो 24 चौक 4 तक काटेंगे हमें, तो आ जाएगा 36 हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, सिलेंड्रिकल टैंक दे दिया, रेडियस दे दी, हमें यहाँ पे लीटर में दे दिया, तो आपको पता है 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर का क्यूब। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 14256, ये हमारा दे रखा है वॉल्यूम, और सेंटीमीटर क्यूब में आ गया, तो यहाँ पर आएगा 22/7 पाई आर का स्क्वायर, तो 18 गुना में 18, और यहाँ पर आएगा एच। ठीक है, अब यहाँ से देखो हम इसको काटते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 7 बचेगा, क्योंकि 7 कट नहीं रहा कैसे भी, तो 7 का मल्टीपल 14 हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, क्या रखा है कि एक बिक्री के दौरान 60% जो सामान है वो 35% के लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है भाई साहब, फिर क्या रखा है शेष सामान का, तो अगर 60% बेच दिया, बच गया 40%, 40 ये परसेंटेज रहने दो, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे दोनों तरफ अगर परसेंटेज मान लेंगे। हमने टोटल जो चीज माननी है वो 100 माननी है। ठीक है, 100 में तो 60 ले लिया, बच गया 40, 40 का 25% होगा कितना, 10, तो बच गया कितना, 30। ठीक है, और ये जो है ये बेचा जाता है 45% के लाभ पर, और ये 30% की हानि पर। ठीक है, अब बस हमें क्या करना है, वेटेड एवरेज। अब यहां से देखो आप लो इनका रेशियो, तो 0 से 0 0, तो अब बस मल्टीप्लाई होगी तो आएगा -90, या आएगा प्लस का 45, या आएगा 6×5 = 30, 3 6 × 3 = 18, 3 21। ठीक है, बटे में कितना आएगा, 6 3 9 और 10। ठीक है,
ये आ गया माइनस का 45। तो माइनस का अगर 45 आ गया तो हमारा आएगा 165 अपॉन में 10। तो ये हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखें नेक्स्ट, एक आर्टिकल को 200 में बेचा जाता है, पहले 15% बढ़ाते हैं, फिर 10% का देते हैं, तो फाइनल प्राइस बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं, 15 माइनस 10 माइनस में 15 गुणा में 10 बटे में 100। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 5 माइनस में 1.5। तो यहाँ से आएगा हमारा कितना, अगर 2 होता तो 3.5 आएगा। तो इसका 3.5 करेंगे 200 का तो 7 आएगा, 207 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। नेक्स्ट देखो, ये काफी अच्छा सवाल है। करके एम एन पी, ये 15 घंटे में बढ़ता है, ये 10 घंटे में बढ़ता है, ये 12 घंटे में। तो इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो 60, तो 15 चौके ये 6 और ये 12 पंचे। ठीक है, अब कह रखा है क्या कि एम ओपन किया जाता है 7:30 और एन किया जाता है 9, तो इसके बीच में कितना घंटे हो गए, 1.5 घंटे। तो 1.5 घंटे तक किसने काम करा, एम ने। अगर एम 1 घंटे में तैयार करता है तो 1.5 घंटे में कितना करेगा, तो 1.5 तक कर दो या इसका आधा जोड़ दो तो आएगा 6। फिर देखो 9 से 10:30 मतलब 1.5 घंटे किसने काम करा, दोनों ने मिलकर। तो 6 और 4 10 गुणा में 1.5 तो आ गया 15। ठीक है, तो टोटल काम कितना कर दिया इन्होंने, 21। बच गया कितना, तो बच गया हमारा 39। और 39 सभी मिलकर करेंगे तो 9 और 5 15। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो आप, या तो इसको घंटे में और फिर मिनट में बदल दो। अगर इस तरह करोगे तो 15 दूनी 30, तो ये आ गया 2 घंटे जमा में 15 दूनी 30, तो 9 बटे में 15 और इसको मिनट में बदल दो तो 60, तो आ गया हमारा 36 मिनट। ठीक है, तो 2 घंटे और 36 मिनट। तो यहाँ पे देखो 10:30 था, 10:30 में 2 घंटे जोड़ोगे तो 12:30, 12:30 में आधा घंटा जोड़ोगे 1, 1 में 6 मिनट जोड़ोगे तो 1:06 का ये भर जाएगा। ठीक है, कर दोगे। क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बस आपकी समझ कितनी है उस पर डिपेंड करता है। करके 25,000 है, 10% बढ़ाते हैं लेकिन 25% का डिस्काउंट देते हैं। तो कह रखा फाइनल शेयरिंग प्राइस बताओ। तो कैसे भी कर सकते हो आप, सक्सेसिव से भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर 10% वृद्धि कर दी तो 11 बटे में 10, 25% का वो हो गया तो 3 बटे में 4, बस हो गया। अब यहाँ पे देखो 0 से 0 और 4 से काटेंगे तो 25 है ना। तो आपने देखा लास्ट में तो कोई जीरो बच नहीं रही, तो ये 2 कट गए। अब आपने देखा कि ये 11 से कटना चाहिए, तो देखो 6 और 2 8 और 5 13, 13 में से 4 गया 9, तो ये 11 से नहीं कट रहा, यही हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। नेक्स्ट आप देख पा रहे हो हमारा 36वां, काफी अच्छी शिफ्ट थी भाई, ये काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट और देख पा रहे हो आप, क्या रखा है, रीना और करीना का जो रेशियो है वो क्या है, 4x और 5x। ठीक है, क्या रखा है, उसी समय मीना भी कुछ निवेश के लिए साझेदारी में शामिल हुई, लेकिन ये नहीं पता कितने। फिर क्या रखा, 3 महीने बाद, तो गुणा में 3 जमा में रीना ने अपने निवेश का 1/4 हिस्सा और करीना ने 1/5 हिस्सा वापस ले लिया, तो इसका 1/4 होगा 1, तो बच गया कितना, 3x। और पूरे साल की क्या रखी है ना इसमें, ना 10 महीने की क्या रखी है, तो 3 महीने तो ये लगा रहा, बच गए 7 महीने। इसी तरह गुणा में 3 और यहां पर आएगा 4x गुणा में 7। ठीक है भाई साहब, देखो 15 और 28, तो 15 और 28, तो 8 और 5 13, 1 4 और ये आ जाएगा 7 और 4 11, ये आ गया 33x। ठीक है भाई साहब, अब यहाँ पे देखो क्या 10 महीने के अंत में लाभ इतना है, तो इसमें कौन थी, एक मीना भी थी। ठीक है, तो हाँ, और कह रखा है मीना का हिस्सा निकालना है यदि रीना का हिस्सा इतना है। तो हम ये देखते हैं रीना और टोटल का रेशियो देखते हैं, तो ये आएगा 1815 अपॉन में 7480। ठीक है,
8 और 5 13 और 2 15, 7 और 4 11 और 8 19। ये तो भाई मुश्किल लग रहा है कटना। कोई नहीं, 5 से उड़ाने की सोचते हैं। 5 तिया 15, 5 छिक्के 5 तिये, ये 2 आ जाएगा। फिर क्या किसी से कट रहा है क्या ये? 3 2 आ गया। 8 और 7 11 से कट रहा है, तो 11 से काटेंगे तो 11 तिया 11 तिया, 11 से काटोगे 11 छिक 11 अट्ठे और गुणा में 2, तो आ गया हमारा 33 अपोन में 68 गुणा में 2। अगर 70 होता है 140 आता, 140 आता, अब आएगा 136। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 33 है जो एल का, ये 33 एक्स के बराबर है, मतलब एक्स की वैल्यू 1 आ गई। तो इन दोनों का जोड़ देखें तो आएगा 6 और 4 3 7, 76 आ गया। तो इसमें से अगर 76 घटा दे तो हमारा क्या आएगा 0, और ये 60। इसका मतलब हमारा जो मीना है उसका हिस्सा कितना है 60। ठीक है, तो अब यहां से देखो हमें क्या निकालना है इसमें, तो 7480 गुणा में 60 बटे में टोटल हमारा था 136। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 6 तिया 13 तिया, 2 तिया 2 सत्ते 2 छिक 12 2 अट्ठे, है ना, 17 चौके 17 सत्ते 17 चौके 68, है ना, 68 आ गया ना, 17 चौके 68 फिर आ गया, 4 से काटेंगे तो 11, तो 3 3 डबल 0 हमारा आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है। वैसे एक चीज देख सकते थे कि 11 से कट रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो बी ऑप्शन भी कट रहा है, तो हमें पूरा ही करना पड़ता। नेक्स्ट देखो अब 37वां, ये तो आसान है। ए और बी एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। कुल लाभ का 5% दान में जाता है, ए का हिस्सा इतना है, तो कुल लाभ कितना है। यहां से देखो ए कितना दे दिया हमें, 684 दे दिया, हमें निकालना टोटल, तो टोटल है 5, और ये जो दे रखा है ये 3 के लगभग दे रखा था ना, लेकिन ये 5% दान देने के बाद का था, इसने कह रखा कुल, मतलब दान से पहले, तो दान से पहले कितना होगा 100%, और 5% दान दे दिया तो बच गया 95, तो 100 बटे में 95 निकालना है। ठीक है, 5 से काटोगे तो 19, 19 38 19 30 57, 19 छिक्का 3 से काटोगे तो 12, तो 1200 हमारा आंसर। 3 क्वेश्चन रह गए, बस जल्दी से करते हैं। तो बचे हुए 3 क्वेश्चन देखिए। पहला कह रखा हमारा, स्टडी द फॉलोइंग चार्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। फर्स्ट चार्ट, जो चार्ट है वो शोज करता है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जिसने एडमिशन लिया है वेरियस कोर्सेज इन कॉलेज अल्फा, और सेकंड जो चार्ट है वो शो करता है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जिसने एडमिशन लिया है कॉलेज बीटा में। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसने अल्फा में लिया वो 750 है, बीटा में 680 है, तो 750 और 680। ठीक है, तो 650 और 780 ये है। क्या रखा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिसने एडमिशन लिया मैकेनिकल में अल्फा और सिविल बीटा, तो उसका हमें टोटल नंबर बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखो मैकेनिकल, तो इससे दिखा रखा है, तो ये मैकेनिकल है हमारे शायद 8% है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो सिविल हमारा है, सिविल हमारा कितना 15। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपने, इसका 15 बटे में 100, और इसका शायद ये 8 ही है, तो 8 बटे में 100 और जोड़ करना बस। ठीक है, इन दोनों का जोड़ करना है। नेक्स्ट आप देखो, परसेंटेज शेयर दे रखे हैं सेल्स के डिफरेंट प्रोडक्ट्स के। तो अगर टोटल सेल ए और बी में 10 और 8,000 है, तो कितने स्मार्टफोन सोल्ड हुए हैं बोथ रीजन में, दोनों एक साथ। ठीक है, देखो ये स्मार्ट शायद 30% दिखा रखा है, या 40% दिखा रखा है। हाँ ये 40 है, ये 30% है। ठीक है, तो इसका 30% निकालेंगे 3,000, और ये 3200, तो 6200 हमारा आंसर। ये रहा थर्ड ऑप्शन, बहुत ही आसान था। नेक्स्ट आप देखो, ऑफ दे रखा है तो ऑफ सोल्व करेंगे, तो यहाँ आ गया 8, ये 8, तो आ गया 16। यहाँ से देखो अब यहाँ आ जाएगा हमारा 8 बटे में 2, 8 से 8 गए 7, तो बटे में 8,
तो दो हमारा आंसर। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर। धन्यवाद सभी का। पीडीएफ के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जल्दी ही आपको बुक देखने को मिलेगी। थोड़ा सा बिजी हूँ मैं अभी एमटीएस में। एक बार एमटीएस का पेपर चालू हो जाए फिर हम आपके लिए जल्दी से जल्दी बुक लेके आएंगे, ताकि आपकी डैश ग्रेड सेकंड आईटी असिस्टेंट और उसके अलावा जो भी आपकी रहती हैं वैकेंसीज या आगे आएंगी फायर वाली भी, उसमें आपके लिए लाभदायक होंगी। फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का।